नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज राजस्थान जिला दर्शन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकानेर ज़िले के बारे में। जी हाँ, बीकानेर संभाग में बीकानेर ज़िले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। चाहे वो दुर्ग हो, बीकानेर से संबंधित महत्वपूर्ण दुर्ग, पर्यटन स्थल, मंदिर, मेले, उन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, आइए जानते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बीकानेर जिला दर्शन। बीकानेर को ध्यान रखना, राती घाटी कहा जाता है बीकानेर को। जांगल प्रदेश भी कहा जाता है, ऊन का घर भी कहा जाता है और ऊंटों का देश आदि कई नामों से बीकानेर को जाना जाता है। जोधपुर के राव जोधा के पुत्र राव बीकाजी ने सन 1465 में जांगल प्रदेश में करणी माता के आशीर्वाद से राठौड़ वंश तथा बीकानेर रियासत की स्थापना की थी। तो बीकानेर रियासत की स्थापना जांगल प्रदेश नामक स्थान पर की गई थी, जहां पर बाद में 1488 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया था। तो बीकानेर शहर है वो राव बीका के द्वारा बसाया गया था। बीकानेर रियासत का 30 मार्च 1949 को राजस्थान में विलय कर दिया गया था। एकीकरण में ये विलय हुआ था 30 मार्च 1949 को। इसके अलावा बीकानेर के भुजिया काफ़ी प्रसिद्ध है। पापड़, नमकीन, रसगुल्ले, पंडारी मोदक आदि बीकानेर में काफ़ी प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं। इसके अलावा बीकानेरी भुजिया को भौगोलिक चिन्हीकरण यानी GI टैग है वो बीकानेरी भुजिया को मिल चुका है। ये बीकानेर का जो नया मैप आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहाँ तहसीलों की संख्या कुल कितनी है, तो तहसीलों की संख्या कुल 9 है। उपखंड कितने हैं, तो उपखंड 8 है बीकानेर में, और बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है बीकानेर जिला। इसके अलावा कितनी तहसील है, वर्तमान में बीकानेर में कुल 9 तहसील है। पहले ध्यान रखना, खाजूवाला और छत्तरगढ़, इनको अनूपगढ़ में शामिल किया गया था। अनूपगढ़ जो नया जिला बना है उसमें शामिल किया गया था। बाद में विरोध के चलते पुनः एक बार फिर से बीकानेर ज़िले में ही इन दोनों तहसीलों को मिला लिया गया है। यानी अब वर्तमान में बीकानेर में कुल 9 तहसीलें हैं, जिसमें नोखा, कोलायत, बीकानेर, लूणकरण, श्री डूंगरगढ़, खाजूवाला, पूगल, छत्तरगढ़ और बज्जू 9 प्रमुख तहसीलें हैं वो बीकानेर में हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात की जाए बीकानेर में, तो करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। चूहों की देवी करणी माता को कहा जाता है। रिद्धि बाई, डोकरी, कई नामों से करणी माता को जाना जाता है। इसके अलावा कुलदेवी, ये बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है और चारण जाति की देवी करणी माता। करणी माता में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। इसके अलावा करणी माता का जो मंदिर है वो मठ कहलाता है। विशेष रूप से अगर दोस्तों देखा जाए तो मंदिर की जो ओरण में नेहड़ी जी का मंदिर है, जिसमें प्रतिदिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा है वो यहाँ पर की जाती है। तो देशनोक बीकानेर में करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। इस प्रकार से और मंदिर की अगर चर्चा करें तो कोलायत जी का जो मंदिर है वो भी बीकानेर में स्थित है, कोलायत जी, और ये कपिल मुनि की तपोस्थली है कोलायत जी। यहाँ पर दर्शनीय स्थलों में कपिल सरोवर, 52 घाट, महर्षि च्यवन तथा दत्तात्रेय ऋषि की तपोभूमि, कोलायत झील, गुरुद्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। सांख्य दर्शन, जो महर्षि कपिल ने यहाँ पर सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था, तो सांख्य दर्शन की रचना है वो महर्षि कपिल मुनि के द्वारा की गई थी। मुकाम तालवा, जी हाँ, मुकाम तालवा ये नोखा बीकानेर में स्थित है। प्रमुख तीर्थ स्थल है बिश्नोई संप्रदाय का। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का समाधि मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। भांडाशाह जैन मंदिर, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। भांडाशाह नाम का जो ओसवाल महाजन के द्वारा 1411 ईस्वी में इसे बनाया गया था। भांडाशाह जैन मंदिर, ये भी बीकानेर में है। घी वाला मंदिर भी इसे कहते हैं, क्योंकि निर्माण में, इस मंदिर के निर्माण में पानी की जगह घी का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर अब आप जाएंगे तो घी की खुशबू है वो दीवारों से आपको आएगी। और प्रतिमा जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। इसके अलावा हेरम्ब गणपति मंदिर जो जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है बीकानेर में, और जहाँ पर जो प्रतिमा 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में हेरम्ब गणपति जी का जो मंदिर है
विशेष रूप से जो गणपति मूषक पर सवार न होकर यहाँ पर सिंह पर विराजते हैं, हेरंब गणपति मंदिर, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बीकानेर में है। नेमिनाथ जी का मंदिर, यह भी बीकानेर में ही है। बांडा शाह के भाई के द्वारा नेमिनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नागनेची माता का मंदिर, इस मंदिर में जो मूर्ति की स्थापना महिषासुर मर्दिनी की जो माता जी की 18 भुजा वाली मूर्ति जो राव बीका द्वारा जोधपुर से लाकर यहाँ पर स्थापित की गई थी, नागनेची माता। राजरतन बिहारी मंदिर, ये भी बीकानेर में ही है और महाराजा रतन सिंह ने 1846 में राजरतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। अंता देवी मंदिर, ये भी बीकानेर में है और इस मंदिर में जो देवी की ऊंट पर आरूढ़ प्रतिमा है, ऊंट पर सवार प्रतिमा, अंता देवी मंदिर जो बीकानेर में है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुसानी देवी जैन मंदिर, ये भी मोरखाना बीकानेर में है। यहाँ पर जो संरक्षित स्मारकों में ये मंदिर केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित स्मारक है और ये मंदिर सुराणों की कुलदेवी देवी सुसानी को समर्पित मंदिर है। फिर लालेश्वर शिव मंदिर, ये शिवबाड़ी बीकानेर में है। 1880 में महाराजा डूंगर सिंह के द्वारा अपने पिता लाल सिंह की याद में ये मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर में जो शिवलिंग मेवाड़ के एक लिंग जी के समान यहाँ पर मंदिर में शिवलिंग है। जसनाथ जी का मंदिर, ये कतरियासर बीकानेर में है, जहाँ जसनाती संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ अग्नि नृत्य यहाँ पर आयोजित किया जाता है जसनाथ जी के मंदिर में जो कतरियासर में है। अन्य धार्मिक स्थलों में अगर चर्चा करें तो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, दूनीनाथ जी का मंदिर, चिंतामणि मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, पूर्णेश्वर महादेव मंदिर, पूर्णेश्वर बालाजी सांडेश्वर मंदिर, कई प्रसिद्ध मंदिर है वो बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा प्रमुख दुर्ग और हवेलियों की हम चर्चा करें तो जूनागढ़ दुर्ग, जी हाँ आप देख सकते हैं जूनागढ़ दुर्ग ये बीकानेर का जो प्रसिद्ध दुर्ग है, जमीन का जेवर इसे कहा जाता है, चिंतामणि के नाम से भी इसे जाना जाता है। जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण कार्य है वो 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य राय सिंह प्रशस्ति के अनुसार महाराजा राय सिंह के द्वारा इस किले का पुनर्निर्माण की शुरुआत विक्रम संवत 1645 की फाल्गुनी सुदी 12 को की गई थी। इस जूनागढ़ दुर्ग की जो नींव रखी गई थी वो 1485 ईस्वी में राव बीका के द्वारा बीका की टेकरी के रूप में जूनागढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। यहाँ पर दर्शनीय स्थल में अगर चर्चा करें तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध है। जयमल फत्ता की गजरूढ़ मूर्तियाँ, हिंडोला, अनूप संग्रहालय, फूल महल आदि जूनागढ़ में है। इसके अलावा हवेलियों की हम चर्चा करें तो रामपुरिया परिवार की हवेलियाँ जो यहाँ की प्रमुख हवेलियाँ, जिसमें सेठ भंवरलाल जी रामपुरिया की हवेली, हीरालाल रामपुरिया की हवेली, माणकचंद रामपुरिया की हवेली यहाँ पर बीकानेर में स्थित है। तो रामपुरिया परिवार की हवेलियाँ हैं ये बीकानेर में है। डागा परिवार की हवेलियाँ भी ध्यान रखना बीकानेर में है। मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण डागा गोल्डन किंग जिन्हें कहा जाता है उनकी हवेली, राय बहादुर विश्वेश्वर दास की हवेली, सुखदेव दास रिखबदास जी की हवेली, सूरत नारायण जी की हवेली, चुनीलाल जी की हवेली, कस्तूर चंद हवेली, गिरधारी लाल कल्ला की हवेली। तो डागा परिवार की हवेलियाँ भी बीकानेर में ही स्थित है। मोहत्ता परिवार की हवेलियाँ बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलाने वाला क्वेश्चन आता है। मोहत्ता परिवार की जो हवेलियाँ जिसमें राम गोपाल मोहत्ता, सुंदरलाल जी बांटिया, जगन्नाथ जी भागीरथ जी, लक्ष्मीचंद जी और कन्यालाल मोहत्ता हवेली है बीकानेर में है। बिनानी चौक की हवेलियाँ जिसमें प्रमुख हवेलियों में प्रयागदास, जीवनलाल बिनानी, गोपी किशन बिनानी, बलदेव बाबू बिनानी की हवेलियाँ भी बीकानेर में है। लखोटिया चौक की हवेलियाँ जिसमें मुख्य रूप से सेठ मुरलीधर मोहता, हनुमानदास मोहता, शिवदास जी, माणक जी बिनानी की हवेली भी ये बीकानेर में ही है। मोहता चौक की हवेलियाँ जिसमें पिरोल हवेली जो बख्तावर सिंह मोहता की हवेली, सूरज नारायण मोहता की हवेली भी राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। आसानिया के चौक की हवेली जिसमें गोलछा परिवार की हवेलियाँ, तो ये भी पूछा जाता है गोलछा परिवार की हवेलियाँ किस जिले में, बीकानेर में। जो जयपुर निवासी परिवार था सेठ रामगोपाल गोवर्धन मेहता की हवेली भी बीकानेर में है। अन्य जो प्रमुख स्थलों में जो बीकाजी की टेकरी, सेठ चांदमल ढड्ढा की हवेली, रिख जी बागड़ी की हवेली, पूनम चंद कोठारी की हवेली, भैरोदान जी कोठारी की हवेली, चुनीलाल कोठारी की हवेली और बच्छावतों की हवेली भी ये बीकानेर में है। अन्य स्थलों में अगर हम चर्चा करें तो लालगढ़ पैलेस भी ध्यान रखना बीकानेर में ही है।
बीकानेर के लालगढ़ में जो इसका निर्माण कार्य है वो 1902 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लाल पत्थरों से लालगढ़ पैलेस का निर्माण कार्य किया गया था। इसका जो उद्घाटन है वो 24 नवंबर 1915 को लॉर्ड हॉर्डिंग्स के द्वारा किया गया था। वास्तुकार सर स्विंटन जैकब लालगढ़ पैलेस के वास्तुकार थे। दर्शनीय स्थल में अगर लालगढ़ की चर्चा करें तो अनूप संस्कृत लाइब्रेरी और शार्दुल संग्रहालय यह प्रमुख दर्शनीय स्थल है लालगढ़ पैलेस में। निर्माण शैली राजपूताना शैली, इस्लामी और यूरोपीय शैली से संबंधित है। देवी कुंड सागर, जहां पर छत्रियां हैं, बीकानेर राज परिवार की छत्रियां, ध्यान रखना, देवी कुंड सागर में स्थित है। और यहाँ पर आपको बता दें कि समाधियाँ भी है, समाधि और स्मारक भी है। बीकानेर राज परिवार का शाही शमशान कहा जाता है देवीकुंड सागर को। विशेष रूप से राव कल्याण सिंह से लेकर महाराजा डोंगर सिंह तक की छत्रियां यहाँ पर बनी हुई है और इस स्थान पर सती होने वाली अंतिम महिला दीप कंवरी थी। इसके अलावा राजकीय संग्रहालय, जिसका उद्घाटन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंथनगो के द्वारा 5 नवंबर 1937 को किया गया था। राजकीय संग्रहालय ये भी बीकानेर में है। अन्य नाम इसे बीकानेर संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। गंगा निवास पब्लिक पार्क, इसका उद्घाटन लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा नवंबर 1915 को किया गया था। दर्शनीय स्थल है गंगा निवास पब्लिक पार्क बीकानेर में, जो क्वीन एम्प्रेस मेरी गेट, ईस्टर्न टैंक, गंगा थिएटर, 66 फीट ऊंचा कीर्ति स्तंभ यहाँ पर आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को, ध्यान रखना 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। विशेष रूप से एशिया का प्रथम राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में। जी हाँ, बीकानेर के जोहड़बीड़ में ये एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र है। अन्य प्रमुख स्थलों में सर शार्दुल म्यूजियम, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, करजन बाग, विक्टोरिया मेमोरियल क्लब, गजनेर झील, कल्याण सागर, हरसोलाव, अनोप सागर का कुआं, सूर सागर, लालीबाई की बगीची, दरबारी लेक, मुरली मनोहर वाटिका और कोडमदेसर तालाब कई प्रमुख स्थल है वो बीकानेर में है। त्योहारों की अगर दोस्तों चर्चा करें तो प्रमुख मेले और त्योहारों में कोलायत जी का जो मेला, जो मरुभूमि का अर्धकुंभ कोलायत जी के मेले को कहा जाता है, ये कोलायत बीकानेर में बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। जंबेश्वर मेला ये मुकाम तालवा नोखा में आयोजित किया जाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और अश्विन अमावस्या को जंबेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। जम्बो जी का अगर बात की जाए तो ये मेला है वो वर्ष में 2 बार बढ़ता है। निर्जला 11 जो मेला है वो लक्ष्मीनाथ जी मंदिर बीकानेर में ज्येष्ठ सुदी 11 को आयोजित किया जाता है। भैरूंजी का मेला, कोडमदेसर वाले भैरूंजी का मेला भादवा सुदी 13 को इस मेले का आयोजन होता है। भट्टा पीर उर्स ये गजनेर में भरता है भादवा सुदी 8 अष्टमी से लेकर 10वीं तक। कपिल मुनि का मेला ये कोलायत जी में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला है वो भरता है। नागणेची माता का जो मेला है वो बीकानेर में आयोजित होता है नवरात्रा के अवसर पर। करणी माता का मेला ये भी देशनोक में आयोजित किया जाता है नवरात्रा में, आश्विन और चैत्र माह में। इसके अलावा जो चननी चेरी का मेला, जिन्हें सेवकों का मेला चननी चेरी का मेला कहा जाता है, ये देशनोक में भरता है फाल्गुन सुदी सप्तमी को। तो ये प्रमुख मेले और त्यौहार थे। बीकानेर से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों की अगर हम चर्चा की जाए तो स्थल लोक कला, जिसमें प्रसिद्ध हस्तकला तो उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध हस्तकला है। मथेरना कला भी बीकानेर की प्रसिद्ध हस्तकला है। लोक कला में अगर बात की जाए तो अग्नि नृत्य ये बीकानेर में किया जाता है। रम्मत बीकानेर में किया जाता है। पाटा संस्कृति आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बीकानेर की है। ऊन मंडी जो बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो बीकानेर में है। गंग नहर राजस्थान की जो प्रथम नहर का निर्माण गंग नहर जो महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में करवाया था। बीकानेर जिले में ध्यान रखना कोई भी नदी नहीं है, कोई भी नदी नहीं बहती है। सामूहिक सावा जो बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मण समाज का सामूहिक सावा देश भर में विशिष्ट पहचान रखता है। सावा का अर्थ है सामूहिक विवाह, तो पुष्करना ब्राह्मणों का समाज का ये सामूहिक सावा है वो देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव का आयोजन जनवरी माह में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से 3 दिवसीय ऊंट महोत्सव भी बीकानेर में आयोजित किया जाता है।
ध्यान रखना, लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। लूणकरणसर जो बीकानेर में है, राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। और ये मूंगफली उत्पादन के लिए, जी हाँ, मूंगफली उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बीछवाल, बीछवाल बीकानेर में खजूर अनुसंधान के अंदर स्थापित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, खजूर अनुसंधान के अंदर है, वो बीछवाल बीकानेर में है। अभिलेखागार 1955 में राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान की स्थापना है, वो बीकानेर में 1955 में की गई थी। इसके अलावा खारा, यहाँ पर सिरेमिक कॉम्प्लेक्स है, वो स्थापित है खारा बीकानेर में। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की भी स्थापना है, वो बीकानेर में की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। डोडा थोरा, ये लघु पाषाणकालीन पुरातात्विक अवशेष है, ये डोडा थोरा बीकानेर से प्राप्त हुए थे। रोजड़ी, जो RCDF का सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म भी रोजड़ी बीकानेर में स्थापित किया गया है। नाल, ध्यान रखना, भूमिगत हवाई अड्डा, जो नाल है उत्तर तलाई नाल में अगर भूमिगत हवाई अड्डा है, ये बीकानेर में है। इसके अलावा बिग्गा गांव, जी हाँ, बिग्गा गांव, ये लोक देवता वीर बिग्गा जी का मंदिर है बिग्गा गांव में। और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, जिसमें राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, वो बीकानेर है। प्रमुख विश्वविद्यालयों की अगर बात की जाए तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय MGSU, ये भी बीकानेर में स्थित है। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय भी बीकानेर में स्थित है। और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। तो प्रमुख विश्वविद्यालय है बीकानेर के। तो दोस्तों, ये थे बीकानेर जिला दर्शन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।